नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं मैं सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर 4 है। जैसा कि आप सबको पता है पेपर बहुत नज़दीक है, तो पेपर नज़दीक होने की वजह से बहुत फास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट प्रश्नों को भी शामिल किया है मैंने, और भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है, उन प्रश्नों को जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप सबको पता है ना, आपकी सीरीज़ मिल पाई है और हमें जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट लगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इन सभी प्रश्नों को शामिल किया है, आप सबकी तैयारी न रुकने पाए इसीलिए। ठीक, तो पेपर 4 वुमेन स्टडी में महिला शिक्षा में आज सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पेपर नज़दीक है। पेपर से पहले पूरा रिवीजन होना चाहिए, और पेपर से पहले जितने भी महिला शिक्षा से संबंधित प्रश्न हैं या मीन जितने भी वीडियो हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, जो जा करके आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो जिसमें और जो व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े हैं उनके पास मैंने प्लेलिस्ट सेंड भी कर दी है। ठीक, उसमें रोज़ाना ऐड होते रहते हैं जो भी क्लास चलती है। ठीक, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं नीचे, अब तो समय बहुत कम बचा है। ठीक, तो जितनी भी क्लास है पूरा रिवीजन कर लेना पेपर से पहले, क्योंकि यहीं से प्रश्न फंसेंगे, कहीं और से नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले रोज़ाना की तरह से आप पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो आई होप आपने लाइक शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महिला शिक्षा क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए महिला शिक्षा है क्या। पढ़ तो रहे हैं वुमेन स्टडी, पर वुमेन स्टडी है क्या। ठीक, तो महिला शिक्षा क्या है चलिए जानते हैं। महिला शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं की जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवैगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नेतृत्व क्षमता तथा शक्तियों का विकास किया जाता है। ठीक, महिला शिक्षा ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रही हैं लिख रही हैं यही सिर्फ, ना कि इसके साथ मानसिक और बौद्धिक, संवैगिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इस तरह की कई ऐसी शक्तियां हैं, क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे क्या हो, वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए स्वयं तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनती हैं। ठीक, इसीलिए महिला को शिक्षा दी जाती है। महिला शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा कि आप सबको पता है। महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित किया जाता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर बने, जो सशक्तिकरण है इस पर वो उत्तम रहें। ठीक, ऐसे और भी आप सब डिफाइन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आप सबको बताया महिला शिक्षा क्या है। फिलहाल अभी लाइक नहीं किया है काफ़ी बच्चे जो देख रहे हैं, लाइक तो बिल्कुल नहीं किए हैं, तो लाइक शेयर कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और जो बच्चे अपना पेपर शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर पेपर होने के पश्चात आप अपना पेपर शेयर कर सकते हैं मुझसे, और मैं जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है वो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आप सब मॉडल पेपर देखना है तो अपना अपना, क्योंकि कुछ बच्चे लखनऊ से हैं और कुछ अवध यूनिवर्सिटी से हैं और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और लगभग जो एनईपी के द्वारा आपका सिलेबस रखा गया है वो सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में समान ही है लगभग। ठीक, सिर्फ यहाँ अंतर ये है कि कहीं पर आगे फर्स्ट सेकंड में यही डिफरेंट कर दिए हैं, बाकी सिलेबस वैसे ही है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप सबको पढ़ाया भी है, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 है। तो बच्चों, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 का अर्थ होता है कि वह कानून है जो नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच मजदूरी और रोजगार की अन्य शर्तों के मामले में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और समान श्रमिक का अर्थ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो। ठीक, दोनों को समान वेतन देना चाहिए और समान कार्य भी करवाना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि महिला है तो उससे वो कार्य ना कराया जाए, जिस जॉब पे है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कार्य करना है। ठीक, दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में पारित हुआ था, यह अधिनियम बच्चों सन 1961 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले
वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, साथ में कम से कम 15,000 या उतनी राशि जितनी कीमत का उपहार, इसमें से जो भी ज़्यादा हो के जुर्माने की सज़ा भी दी जाती है। ठीक। और नेक्स्ट है लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। लैंगिकता जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में प्रकट होती है। अत्यधिक सीमा तथा लैंगिकता हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है तथा इसका असर सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि समस्त पहलुओं पर प्रत्यक्ष रूप में पड़ती है। और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े किन्हीं 5 अधिनियम के नाम बताइए। ये अधिनियम याद कर लेना, महिलाओं से की सुरक्षा से जुड़े हैं। अगर आ जाता है लॉन्ग में तो आप ऐसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 करके फिर इसके बारे में डिफाइन कर देना। सेकंड है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। ये भी आप ऐसे डिफाइन कर देना। जैसा कि आप सबको पता है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम जो 1971 में पारित हुआ था, इसके तहत ऐसा रखा गया था कि मान लो किसी महिला के साथ लड़की के साथ बलात्कार होता है, उस समय वो गर्भवती हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका अबॉर्शन 24 सप्ताह तक के बच्चे का भी अबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है। ये आपका 1971 के तहत, अगर मान लो किसी महिला के ऊपर उसके लिए अबॉर्शन ज़रूरी है या नहीं तो नहीं करवाती है तो उसके जान के लिए भी खतरा है, तब भी वो करवा सकती है। ठीक। मातृत्व लाभ अधिनियम जो 1961 है, ये मातृत्व लाभ अधिनियम, इसमें क्या होता है बच्चों की माताओं के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी हैं 13 सप्ताह पहले और बच्चे के जन्म के 13 सप्ताह पहले और जन्म के 13 सप्ताह बाद तक वो अगर कहीं पर वर्क हैं, कार्य कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उस समय वो छुट्टी ले सकती हैं। ठीक। छुट्टी ले सकती हैं, जिसके तहत सन 1961 अधिनियम के तहत ले सकती हैं। अगर वो जहाँ पर वो जॉब कर रही हैं रोजगार प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ से कोई उनको निकाल नहीं सकता। अगर निकालता है तो उसके लिए वो कानूनन जुर्म होगा और जिसके लिए ये महिला कंप्लेन भी कर सकती है। 6 महीने का रेस्ट ये कर सकती है, जन्म के 13 सप्ताह पहले और जन्म के 13 सप्ताह बाद तक। ठीक। सेकंड आता घरेलू हिंसा से में महिला संरक्षण अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जिस तरह से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न वगैरह वगैरह। ठीक। ये सब आपको मैंने भावनात्मक रूप से तो ये सब बताया है, शारीरिक रूप से तो उसके तहत ये घरेलू हिंसा में से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ठीक। उसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जो 2013 में, ये नया था, 2013 में पारित हुआ, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा था। ठीक। ये इस अधिनियम के तहत अगर कहीं पर कोई लेडी वर्क जॉब कर रही हैं तो अगर कोई भी उनके साथ और कोई अभद्र बातें कर रहा है या यौन उत्पीड़न कर रहा है तो इसके निवारण के लिए वो कंप्लेन कर सकती हैं और इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये देख लीजिए। यौन उत्पीड़न आता, बलात्कार आता, घरेलू शोषण आता है, ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा पाया जाता है और लेडीज़ जो कंप्लेन करती हैं वह लेडीज़ अगर आप जा नहीं सकती पुलिस स्टेशन तो वहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं पुलिस स्टेशन पर। वहाँ से आएंगी लेडीज़ पुलिस और आपकी इंक्वायरी की जाएगी। ठीक। तो ऐसा नियम है आपके भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याएं। जी हाँ, महिलाओं के द्वारा कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना किया जाता है, तो उन समस्याओं के बारे में महिलाएं मौलिक मानवाधिकार से वंचित रहती हैं। ठीक। कुछ मुद्दे जैसे दहेज है, घरेलू हिंसा है, तेजाब के मामले, बलात्कार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भ्रूण हत्या आदि मुद्दे हैं जो भारत में महिलाओं द्वारा सामना किए जाते हैं। तो बच्चों ये जैसे तेजाब के मामले में अब तो निर्भया हत्याकांड के बाद ये कम हो गया था, है ना। निर्भया क्या नाम है, छपाक में जो छपाक मूवी दीपिका पादुकोण के द्वारा रिलीज़ की गई थी, अभी याद नहीं आ रहा, आप सब जो ज़्यादा मूवी देखते हैं उनको पता है। ठीक। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। महिला सशक्तिकरण
का अर्थ महिलाओं को उनकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति बोध कराते हुए इनका इतना सशक्त बना देना है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके। यही आपका महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। यह प्रश्न 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक, अभी लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर तो बनता ही है आपकी टीचर के लिए, आपकी टीचर आपके लिए इतना कुछ करती हैं तो ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं, ठीक, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना है। ये सभी योजनाओं के बारे में सर्च कर लो, अभी भी समय है, पढ़ लो। फिलहाल मैंने पढ़ाया उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वाधार गृह योजना, वन स्टॉप सेंटर और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। ठीक, ये सब योजनाएं कब लागू हुई थी और इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक, पीरियड पॉवर्टी क्या है? पीरियड पॉवर्टी क्या है बताइए। पीरियड पॉवर्टी मासिक धर्म को ठीक से प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता, उत्पादन, मासिक धर्म, शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक पहुंच की कमी को इंगित करती है। यही आपका पीरियड पॉवर्टी कहलाती है। फिलहाल आपकी भारत सरकार द्वारा कुछ इसके लिए भी योजनाएं स्वच्छता के लिए, जैसे कि फ्री पैड, ये सब भी लागू है, पर आपके गांव में नहीं उपलब्ध हो पाता होगा क्योंकि ये कुछ ऐसी लेडीज़ आशा बहुएं होती हैं जो खुद ही यूज़ करती हैं और फ्री में बेच देती हैं, यमीन पैसे पर बेच देती हैं। फ्री में तो आता है, लड़कियों का नाम लिख के ले जाती हैं। ठीक, रिंग द बेल। रिंग द बेल क्या है? नवीन संचार माध्यम के उपयोग से बेल बजाओ एक ऐसी राष्ट्रीय अभियान है जिसकी पहुंच पूरे भारत में है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभियान राजदूत और फिल्म स्टार ओमन ईरानी के समर्थन से अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। यह एक घरेलू हिंसा विरोधी अभियान है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? बेटी बचाओ, अभी इसके बारे में हम बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि हो सकता है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके पेपर में आ जाए। ठीक, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन्म पर बच्चों के लिंगानुपात में गिरावट की समस्या तथा जीवन चक्र की सततता में महिलाओं और लड़कियों यहाँ होना चाहिए। ठीक, यहाँ लड़कियों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। याद रखना 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा में। ठीक, परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना परिवार का अर्थ क्या होता है। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं जो फैमलस से उत्पन्न हुआ है। ठीक, परिवार फैमलस ओके ऐसे बनता है। ठीक, क्लेयर के अनुसार, क्लेयर ने कहा परिवार में से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। ठीक, उसके बाद आता है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए कि जब समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे आप सुधार सकती हैं। ठीक, तो समाज में महिलाओं की स्थिति को निम्न प्रयासों द्वारा सुधारा जा सकता है। पहला आता है, आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा के बेहतर अवसर। जी हाँ, अगर महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे तो पूरे परिवार को भी शिक्षा प्रदान करना। ठीक, महिला को शिक्षा देने का अर्थ होता है कि पूरे परिवार को शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने का भी अवसर देती है। शिक्षा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और आत्मविश्वास जगाती है। बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने और शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव से मुक्त रहने के अनेक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति की ओर अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। ठीक, इसके साथ ही शिक्षा नीति को युवाओं और बालकों के लक्षित करना चाहिए कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आए। ठीक, स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग के क्या है आइए जानते हैं। स्किलिंग कौशल निर्माण या स्किलिंग और सूक्ष्म वित्तीय पोषण या माइक्रो
फाइनेंसिंग से महिलाएं आर्थिक रूप से स्थिर बन सकती हैं और इस प्रकार वे समाज के दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं बनी रहेंगी। ठीक बच्चों, जो अपना पेपर शेयर करना चाहते हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली चैटिंग, ओके, नॉट कॉल। और आप वहां पर सेंड कर सकते हैं मुझे अपना पेपर। ठीक, महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप गैर पारंपरिक कौशल की प्रशिक्षण देना और महिलाओं के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बृहद रोजगार सृजित करना वित्तीय सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं की सुरक्षा, जी हाँ, देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान समय में भारत सरकार की पहल और तंत्र के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु एक बहुक्षेत्रीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए। ठीक, जिसमें पैनिक बटन, निर्भया पुलिस स्क्वाड और महिला सुरक्षा की दिशा में कुछ सराहनीय कदम हैं। ठीक, जो निर्भया केस था ना, उसके बाद से तो महिला की सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम जो 2013 में पारित हुआ था, इसके तहत 2013 को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और महिलाओं को की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले एक सक्षम वातावरण का निर्माण करने के लिए नियमित किया गया था। ठीक, शासन के निम्नतम स्तर पर निर्दिष्ट कार्य शासन में अधिक समावेशित लाने और भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए शासन के निम्नतम स्तर पर परियोजनाओं को तैयार करने, समर्थन करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वागतम नंदिनी कटनी मध्य प्रदेश में, ठीक, कटनी और मध्य प्रदेश में स्वागतम नंदिनी के ये क्या है, यह एक पहल बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाने के उद्देश्य से की गई थी। ये स्वागतम नंदिनी ये पहल जो है कटनी में सबसे पहले मनाया गया, मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में। ठीक, और लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक छोटे से आयोजन के साथ नवजात बच्चियों के माता पिता को बेबी किट प्रदान किया जाता है, ये सरकार के द्वारा। ठीक, नन्हे चिन्ह पंचकुला हरियाणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसमें AWWS द्वारा प्रोत्साहित इस कार्यक्रम के तहत बच्चियों को उनके परिवारों द्वारा स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों में लाया जाता है। ठीक, उनके पैरों के निशान एक चार्ट पेपर पर अंकित किए जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार पर मां और बच्चियों के नाम के साथ चार्ट पेपर लगाए जाते हैं। ठीक, शिक्षा में प्रोत्साहन, बालिकाओं के उच्च ड्रॉप आउट दर पर अंकुश के लिए उच्च शिक्षा हेतु अपेक्षाकृत, अभी स्किप मत करना, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। ठीक, अपेक्षाकृत उच्च वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक, शिक्षा, सूचना और संचार अभियानों के माध्यम से समान बाल लिंगानुपात प्राप्त करने के सक्षम होने वाले ग्रामों जिलों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं करे हो तो इतना तो बनता ही है, लाइक शेयर कर दें बच्चों। तो ई गवर्नेंस पर अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिए ताकि छात्र हैं छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए परिव्यय एवं समयबद्ध जांच हो सके। ठीक, ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि बुनियादी जो ढांचे में सुधार से घरेलू कार्य का बोझ कम हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए घरेलू कार्यों में प्रायः पानी और ईंधन की समस्या होती है, लकड़ी लाने जैसे कठिन कार्य शामिल होते हैं, पाइप से पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छ प्राकृतिक गैस जिसमें सुधार आ भी रही है उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक, इस भार को कम करेगा। महिला विकास में महिला नेतृत्वकारी विकास की योजना, क्योंकि महिलाओं को भारत की प्रगति और विकास के वास्तुकार की भूमिका सौंपी जानी चाहिए बजाय इसके कि
वे विकास के फल की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता पर बनी रहें। महिला नेतृत्वकारी विकास का श्रृंखला प्रभाव निर्वाध यदि, क्योंकि एक शिक्षित और सशक्त महिला आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज को बदलने के लिए महिला की क्या भूमिका होती है। समाज को बदलने के लिए महिला की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ठीक, ऐसे समझें, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत ही बड़ा है, तो अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, महिला समाज के लिए विकास एक तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं, क्योंकि उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि ब्रिघम यंग के अनुसार एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रही हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करें, अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। क्योंकि समाज के विकास के लिए यह बेहद ही ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा की कमी ना आने दें, क्योंकि उन्हें ही आने वाली समय में लड़कों के साथ समाज को नई दिशा देनी है। ब्रिघम यंग के अनुसार इन्होंने ये बात को अगर सच माना जाए तो हिसाब से अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो सिर्फ अपना ही विकास कर पाएगा, पर वही अगर कोई महिला शिक्षित सही शिक्षा हासिल करती है तो अपने साथ साथ पूरे समाज को बदलने की ताकत भी रखती है। क्योंकि महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, इससे पागलपन ही कहा जाएगा। क्योंकि उनके प्रतिभा को सिर्फ इस तर्क पर नज़रअंदाज किया जाए कि वे मर्द से कम ताकतवर तथा कम गुणवान है। भारत को लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। अगर उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका साफ साफ मतलब है कि देश की आधी जनसंख्या अशिक्षित रह जाएगी। और अगर महिलाएं ही पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वहाँ का देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि हमें यह पता है, यह बात समझनी होगी कि अगर एक महिला अनपढ़ होती है तो घर इतना अच्छा संभाल लेती है, घर भी अनपढ़ होते हुए भी घर अपना अच्छे से संभाल लेती है, तो पढ़ी लिखी महिला समाज और देश को कितने अच्छे से संभाल लेगी, है ना। इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर देना कि महिला किस तरह से समाज के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, तो अब एक लास्ट बचता है, ये भी देख लें, क्योंकि हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक, तो ये है जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके का मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में आप किसी नज़दीक बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर उसके 18 वर्ष के होने तक आप भी जी हाँ, आप जो भी धनराशि बैंक खाते में जमा करेंगे उसका आधा अर्थात 50% राशि बालिका को पढ़ाई के लिए निकाली जा सकती है। जैसे कि लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाती है, आप उसकी शादी के लिए पूरी धनराशि निकाल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। यहाँ पे देख पा रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, और सेकंड था बेटियों की सुरक्षा। और यहीं पर अगर विशेषता देखी जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विशेषता है कि बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना, बेहतर ब्याज दर, पैसे की निकासी और स्कूल की फीस नहीं देनी होगी। ये आपकी सरकारी योजना के तहत रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विशेषता थी। तो अभी तक लास्ट में लाइक शेयर तो कर दीजिए अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, यही मेरी शुभकामना है।